आपने देखा कि एक सांसद को बिश्नोई गैंग ने खुलेआम धमकी दी। ये प्रमाणित करता है कि नीतीश कुमार के राज में न विकास हुआ और न ही अपराध रुका। नीतीश कुमार के राज में अगर कुछ हुआ तो जनता पर टैक्स बढ़ाए गए। तो ये नीतीश कुमार भी विकास के मोर्चे पर पूरी तौर पर फ्लॉप हैं। और यही नहीं, जिस जंगल राज की वो बार बार बात करते थे, सीएम चेहरा तेजस्वी को, हमारे इंडिया गठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी हैं और 2025 में तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। वामपंथ मैं फिर चेतावनी देना चाहता हूँ कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा। सामंती ताकतों को हम जनता को लूटने की खुली छूट नहीं देंगे। जनता है और नीतीश के प्रति ना कोई हमें नरमी है ना कोई गर्मी है। राजनीतिक सवाल पर नीतीश को हम कभी बख्शने नहीं जा रहे हैं। अगर आज बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है, बिहार के नौजवान के भविष्य बर्बाद हो गए, बिहार की खेती बर्बाद हो गई, बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं लगा, बिहार के अंदर अपराध बढ़ा, बिहार के अफसर दो हाथ लूट रहे हैं, तो उसका अगर मेरे घर भी कोई सामंती शक्ति है, हमारी लड़ाई उससे भी है। हर घर में पैदा होने वाला उस सामंती ताकत से हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि कुमार जी 2025 में सम्मेलन करेंगे तो हर राजनीतिक दल को अपनी बात करने के लोकतंत्र का अधिकार है। विपक्ष को भी दमदार तरीके से अपनी बात रखने का भी अधिकार है। हम लोग पहले से इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार से नौकरी, इंडस्ट्री और खेती पर सवाल पूछते रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग भी विभिन्न विधानसभाओं में पहले से आंदोलन में है, जन जागरण में है, सम्मेलन हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। और हम नीतीश कुमार से जानना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी जिस पलायन के सवाल पर सत्ता में आए थे, इस नौकरी के सवाल पर सत्ता में आए थे, जिस विकास के सवाल पर सत्ता में आए थे, नीतीश कुमार जी बतलाएंगे कि बिहार में उनके प्रयास से कितने उद्योग लगे और उन उद्योगों में कितने लोगों के रोजगार मिली। पहले ये बात बतलाएं, नीतीश जी ये बात बतलाएं कि बिहार के खेती के विकास के लिए, बाढ़ और सुखाड़ से निदान के लिए उनके पास उन्होंने 20 वर्षों में क्या किया। नीतीश जी ये बतलाएं कि पलायन रोकने के लिए नीतीश कुमार ने और कौन सी नीतियां अपनाई। जब इस मोर्चे पर हम नीतीश कुमार की तुलना करते हैं तो बिहार के अंदर न इंडस्ट्रीज लगी, न बाढ़ और सुखाड़ के हालात से मुक्ति मिली और नहीं पलायन रुका। तो ये नीतीश कुमार जी विकास के मोर्चे पर पूरी तौर पर फ्लॉप हैं। और यही नहीं, जिस जंगल राज की वो बार बार बात करते थे, आप देख रहे हैं कि जदयू, भारतीय जनता पार्टी और कई दलों के नेताओं के सरेआम पटना के सड़कों पर हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है। आपने देखा कि एक सांसद को बिश्नोई गैंग ने खुलेआम धमकी दी। ये प्रमाणित करता है कि नीतीश कुमार के राज में न विकास हुआ और न ही अपराध रुका। नीतीश कुमार के राज में अगर कुछ हुआ तो जनता पर टैक्स बढ़ाए गए और उस टैक्स के पैसे को नीतीश के मंत्रियों ने, नीतीश के अफसरों ने खूब लूटा और खूब मौज काटा। इसके सिवाय बिहार के अंदर कुछ नहीं होगा। बिहार के राज की राजनीति में आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार जी कई नेताओं को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा जो सम्राट चौधरी को पगड़ी उतरवा दिया, आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया, और आपने देखा कि नीतीश कुमार जी मोदी जी से मिलकर रामविलास जी की मूर्ति उखड़वा के चिराग को भी बेइज्जत किया। तो बिहार में जो उदयमान नेता हैं उनका कत्ल करना नीतीश जी की मजबूरी हो गई है। इसलिए कि नीतीश बिहार की जरूरी नहीं है और नीतीश अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में अब उनका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए कभी दाया कभी बाएं दूसरे दलों को पोंछ पकड़ के अपनी ताकत को मजबूत करने में लगे हैं। कल की जो बैठक हुई है इस बात को कहलवाने के लिए हुई है कि 2025 में नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। मतलब क्या, नीतीश जी पर एनडीए के लोग भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और इसलिए 2025
के बाद बिहार के राजनीति में नीतीश का कोई फ्यूचर नहीं। हाल के दिनों में बिहार में वामपंथी दलों का जो है वर्चस्व बढ़ा है, आने वाले दिनों में क्या आप लोगों का रहेगा? देखिए, वामपंथी दल सदन के अंदर भले ही उनकी संख्या 16 है, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार में रियल कोई ओपोजिशन है तो लेफ्ट पार्टियां हैं, और लेफ्ट पार्टियां रियल ओपोजिशन इसलिए है कि जनता के मुद्दों को संगीन तरीके से सड़क से लेकर सदन तक उठाती है। आज गोलबंदी है तो वो गोलबंदी का नतीजा है वाम दलों का प्रयास, और इसलिए बिहार के अंदर वाम दल मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़ा, कलियत सबके सवाल को लेकर सड़क से सदन तक लड़ते हैं। और मैं सीधे सीधे कहूं कि वामपंथ का फ्यूचर बिहार के अंदर ब्राइट है, और जब वामपंथ का फ्यूचर ब्राइट है तो इंडिया गठबंधन का फ्यूचर ब्राइट है। इंडिया गठबंधन का फ्यूचर ब्राइट है तो 2025 का सीएम चेहरा नीतीश को, सीएम चेहरा तेजस्वी को, हमारे इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी है, और 2025 में तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। वामपंथ के उभार ये संकेत दे रहा है कि जो फिरका प्रस्ती ताकतें, जातिवादी ताकतें, समाज को विभाजित करने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों को वामपंथ ने कमजोर किया है और बिहार के विकास के लिए इंडिया का गठबंधन के दरवाजे को खोलने का काम किया है। तेजस्वी 2025 में सीएम होंगे और नीतीश की विदाई तय है। आप बार बार सामंतवाद पर बोलते रहते हैं, क्या सामंतवाद के जो लोग हैं, सामंती लोग हैं, वो विशेष जात के लोग होते हैं क्या सर आपकी नजर में? सामंती शक्ति को समझने के लिए आपको ऐतिहासिक मानव समाज के विकास के ऐतिहासिक पहलू को जानना पड़ेगा। सामंती शक्ति किसी एक जाति विशेष के लोग नहीं होते, सभी जातियों में, सभी धर्मों में सामंती प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और आज के जो 9 सामंती लोग हैं, वो 9 सामंती लोग सभी जातियों में हैं। जबरन भूमि कब्जा करना, जबरन गरीबों को सूद के पैसे पर गरीब जमीन लिखवा लेना, और प्रतिरोध में उठने वाली हर वो ताकत को लाठी और डंडे से दबा देना, हत्या कर देना, बलात्कार कर देना, अपने बच्चों को स्थापित करना, ये प्रवृत्ति के लोग समाज के अंदर नव उदारवादियों के बाद तेजी से बढ़े हैं। लोगों को जमीन जबरन कब्जा की जा रही है, लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को औने पौने जमीन में दबाव देकर खरीदा जा रहा है। और एक वर्ग ऐसा है जो कल तक कुछ नहीं था, लेकिन आज जो है 50 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया और अब पति करोड़पति बन गया। तो वो वर्ग जो आ रहा है वो बहुत ही आक्रामक वर्ग है, वो लोगों को टर्चर कर रहा है, लोगों को दबाव बना रहा है, लोगों को जो है दोहन शोषण कर रहा है। तो ऐसे लोग तो सभी जातियों में हैं, किसी जाति विशेष में नहीं है, सभी जातियों में ऐसे लोग मिलते हैं। और ऐसे लोग जो हैं जनता को प्रताड़ित करते हैं, जनता के अधिकारों का हनन करते हैं, जनता का शोषण करते हैं। हमारी लड़ाई उन सामंतवादी ताकतों से है, चाहे किसी जाति किसी संप्रदाय में है, उन सामंती ताकतों को मैं बख्शने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमारी पार्टी और मैं मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, अकलियत, पिछड़ा, अमीर, अगली जातियों के गरीबों की पार्टी है। और हमारे गरीबों पर, मजदूरों, किसानों पर अगर किसी का सबसे ज्यादा हमला है तो सामंती ताकतों के हमला है। और इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी लोग सामंती ताकतों के खिलाफ, पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ, जो है कारपोरेट ताकतों के खिलाफ सतत संघर्ष की है। और इस क्षेत्र के अंदर पूंजीवाद और सामंतवाद के सहारे जो 9 सामंत पैदा हो गए हैं, हर इलाके में जाइए गरीबों के जमीन जबरन लिखाए जा रहे हैं, हर इलाके के अंदर ये सूद का कारोबार चल रहे हैं। अगर सूद नहीं दिया तो पीट कर रजिस्ट्री ऑफिस पर जमीन लिखाए जा रहे हैं। और एक संगठित गुंडों की टीम हर इलाके में बढ़ गई है जो भूमि हड़पने में लगी हुई है। तो मैं तो कहता हूँ इस तरह के तत्व क्या किसी एक जाति में है? नहीं, इस तरह के तत्व सभी जातियों में है। और उन तमाम सामंतों को, उन तमाम गुंडों को, उन तमाम अत्याचारियों का गठबंधन एक दूसरे के साथ, हर जाति के सामंत एक दूसरे को अपने इंटरेस्ट पर गठबंधन बनाए हैं। और वही सामंती लोग आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को इस क्षेत्र के अंदर डिस्टर्ब करने के लिए नाना प्रकार के कुछ सब प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा। सामंती ताकतों को हम जनता को लूटने की खुली छूट नहीं देंगे, जनता को संगठित करके सामंती ताकतों को मसल देंगे। ये आह्वान के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। और इसलिए जो लोग
कुछ राजनेता सामंतवादी शक्ति की जब मैं चर्चा करता हूँ हमला करते हैं तो किसी जाति विशेष से उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, और वो नेता का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, उन लोगों को कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अपनी जातियों को डरवाते हैं, धमकाते हैं कि सत्येंद्र यादव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आ जाएगी तो आपके जमीन आपके अधिकार को छीन लेगी। ऐसा बात गलत बात है। हम तो कह रहे हैं कि हर जाति में अगर मेरे घर भी कोई सामंती शक्ति है, हमारी लड़ाई उससे भी है। हर घर में पैदा होने वाला उस सामंती ताकत से हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि सामंतवाद, पूंजीवाद और कारपोरेट तीनों मित्र हैं और तीनों की मित्रता जनता के शोषण का हथियार है। सर, महागठबंधन के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के प्रति कभी कभी एकदम नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, ऐसा क्यों है सर? अब इस सवाल के जवाब तो जो नरम होते हैं वो देंगे। हम तो कहा कि वामपंथ विपक्ष का न्यूक्लियस सेंटर है, हम अपोजिशन हैं और नीतीश के प्रति ना कोई हमें नरमी है ना कोई गर्मी है। राजनीतिक सवाल पर नीतीश को हम कभी बकसने नहीं जा रहे हैं। अगर आज बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है, बिहार के नौजवान के भविष्य बर्बाद हो गए, बिहार की खेती बर्बाद हो गई, बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं लगा, बिहार के अंदर अपराध बढ़ा, बिहार के अफसर दो दो हाथ लूट रहे हैं, तो उसका एकमात्र जिम्मेवार कोई है तो वो है नीतीश कुमार, और भाजपा इस लूट में सहयोगी है। इसलिए हम सीधे सीधे कोई न नरम रखते हैं रुख न गरम रखते हैं। नीतीश के इस भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अफसरशाही के खिलाफ लाल झंडा सड़कों से सदन तक लड़ाई को तेज किया है। जिनको नरम रखना है नरम रखे, जिनको गरम रखना है गरम रखे। हम नीतीश कुमार की सरकार के नीतियों के खिलाफ सड़क पर जिहाद कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।